वेलकम गाइस टू दिस न्यू वीडियो एंड इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि आप कैसे CRUD फंक्शंस को अप्लाई कर सकते हो इन प्रिज्मा विद द हेल्प ऑफ SWR एंड बहुत सारी और भी चीज़ें। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर मैंने आपको दिखाया था कि पिछली बार हमने ये मॉडल बनाया था, ठीक है, अपने सुबेस के अकाउंट में। तो मैं आपको दिखा सकता हूँ, ये कुछ ऐसा दिखता था, ठीक है। लेकिन इस बारी हम कुछ अलग करने वाले हैं कि मैं चैट कंपोनेंट्स को हटाने वाला हूँ, ओके। एंड मैं इसको एक दूसरी आईडी बना देता हूँ, तो मुझे कुछ ऐसा मिला, ठीक है। ये मेरे गिटहब कोपायलट ने यहाँ पर किया है, ये अब ऑटोमेशन, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इसको भी हटा दूँगा, तो इसके आप फीचर्स देख सकते हैं। तो मैं ये डालूँगा, तो आप देख सकते हैं गिटहब कोपायलट बहुत ज़्यादा अच्छा काम करता है, ठीक है। अगर आपको उसको डाउनलोड करना है तो आप यहाँ पर जाके गिटहब कोपायलट पर जा सकते हैं एंड ये रहा गिटहब कोपायलट। आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन सबसे पहले आपको वेट लिस्ट में डालेगा, उसके बाद ही आपको ये इंटीग्रेशन, मतलब उसके बाद ही आपको ये अलाउ करेगा इसको यूज़ करने के लिए। तो सबसे पहले मैंने ये अपना प्रोफाइल्स कर दिया है ये उधर सेटअप। मैं यहाँ पर एक नया पावर शेल खोलूँगा, ठीक है, मतलब नया टर्मिनल खोलूँगा और यहाँ पर मैं क्या बोलूँगा इसको, प्रिज्मा माइग्रेट डेव, ठीक है। मैं इसको माइग्रेट करने वाला हूँ। तो मैं इससे पूछेगा, हाँ, तो इसने मुझसे पूछा कि क्या आप जितना भी पहले आपका डाटा था, जैसे आप देख सकते हो चैट्स एंड प्रोफाइल्स, क्या आप इसको डिलीट करने को तैयार हो। तो मैंने कहा यस आई एम रेडी। उसके बाद ये मेरे से पूछेगा इसके नाम क्या होगा। तो मैं यहाँ पर कुछ भी नाम लिख सकता हूँ, आप कुछ भी नाम इधर लिख दीजिएगा, ठीक है। और यहाँ पर हमारा एक माइग्रेशन फाइल यहाँ पर आ जाएगी, ठीक है। तो आप देख सकते हो इसने पूरा का पूरा SQL ही बना दिया इसका। और इसके साथ साथ ही अगर आप यहाँ पर जाओगे और यहाँ पर इसको करोगे तो आप देखोगे यहाँ पर हमारे पास प्रोफाइल्स आ चुका है, ठीक है। और उसके साथ साथ अगर आप यहाँ पर भी जाओगे तो आप देखोगे यहाँ पर करंट टाइम स्टैम्प हुआ है, ओके। अब हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर जाना है अपने index.page पर, और हम क्या चाहते हैं कि जो भी हमारे जो प्रोफाइल्स हैं ना, हम उसे ग्रैब करना चाहते हैं, मतलब उस सारों को फेच करना चाहते हैं। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले हमें यहाँ पर API एंड पॉइंट में जाना है, और मैं Next.js का यूज़ कर रहा हूँ इसलिए इसको ध्यान रखना, ठीक है। और मैं यहाँ पर लिखने वाला हूँ प्रोफाइल्स.ts, ठीक है। और यहाँ पर मैं क्या बोलने वाला हूँ, तो सबसे पहले तो मैं इसको यहीं से उठा लाऊंगा, ओके। और यहाँ पर ये जो है मैं इसको एनी बोलूँगा ताकि मेरे को कोई भी टाइप स्क्रिप्ट का एरर ना मिले। और उसके बाद मैं यहाँ पर बोलूँगा इफ़ request.method इक्वल टू गेट, ठीक है। इसका मतलब है कि अगर मैं कुछ फेच करना चाहता हूँ तो क्या होगा। तो उसके बाद मैं क्या बोलूँगा, यहाँ पर सबसे पहले तो मैंने import प्रिज्मा क्लाइंट, ठीक है। मैं यहाँ पर प्रिज्मा क्लाइंट को इंपोर्ट कर लूँगा। और यहाँ पर मैं क्या बोलूँगा, प्रिज्मा कॉन्स्ट प्रिज्मा इक्वल टू न्यू प्रिज्मा क्लाइंट, ठीक है। तो हमने यहाँ पर ये सेटअप कर चुके हैं हम। और यहाँ पर मैं क्या बोलूँगा, कॉन्स्ट प्रोफाइल्स इक्वल टू वेट प्रिज्मा डॉट, हमें यहाँ पर प्रोफाइल्स में जाना है और ये प्रोफाइल्स वही होना चाहिए जो हमने यहाँ पर बनाया था, ठीक है, प्रोफाइल्स है ना। तो यहाँ पर मैं बोलूँगा फाइंड मैनी का मतलब होता है कि आप बहुत सारे चीज़ों को ग्रैब कर रहे हैं, और यहाँ पर अवेट हम यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि हमने यहाँ पर एजिंग नहीं लगाया। तो मैं यहाँ पर जाऊँगा और यहाँ पर एजिंग लगा दूँगा। अब मेरा ये अवेट काम कर सकता है, ठीक है। और मैं यहाँ पर क्या कर दूँगा, वैसे तो ये ब्लैंक फंक्शन है, ठीक है। और उसके बाद मैं यहाँ पर क्या करूँगा, स्टेटस 200 और जेसन प्रोफाइल्स, ओके। ठीक है। और उसके बाद मुझे यहाँ पर जाके एक SWR लाइब्रेरी को इंस्टॉल करना है, ठीक है। यूज़ SWR फ्रॉम SWR, और मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ यान ऐड SWR, ठीक है। मैं यहाँ पर SWR कर दूँगा। और उसके बाद मुझे यहाँ पर जाकर एक फेचर फंक्शन बनाना होता है, ठीक है, जिसको हम यूज़ करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ पर मैं जाऊँगा और यहाँ पर मैं लिखूँगा कॉन्स्ट डॉट फेचर इक्वल टू URL स्ट्रिंग। तो जैसे कि आप देख सकते हैं गिटहब कोपायलट ने इसको पूरा अपने आप ही लिख दिया, ठीक है। तो ऐसे आपको कुछ मिलेगा। और उसके बाद आपको यहाँ पर ये लिख देना है, ठीक है। और यहाँ पर API आपको लिखना है प्रोफाइल्स, यप।
तो आपको यहाँ पर API प्रोफाइल्स लिखना है और यहाँ पर डेटा आपको या तो एरर मिलेगा या आपको डेटा मिलेगा, ठीक है। और डेटा के साथ साथ मैं यहाँ पर इसको लॉगिन करवा लेता हूँ, ठीक है, डेटा। तो हम चलते हैं अपनी अभी वेबसाइट पर एंड आप देख सकते हो कि अभी हमें आ रहा है अरे 0, क्योंकि हमने कोई भी अपना मतलब प्रोफाइल्स ऐड नहीं किया है। और अगर फॉर एग्जांपल आपके सुपर बेस डाउनलोडेड नहीं है किसी भी रीज़न से, तो आप जियो जैसे हम यहाँ पर तो ऐड कर सकते हैं इंसर्ट रो, लेकिन अगर आपने अपने जो डेटाबेस है उसको गूगल क्लाउड या अमेज़ॉन पे शिफ्ट किया हुआ है, तो आप क्या करोगे, तो आपको यहाँ पर लिखना है, यहाँ पर मैं प्रिज्मा वाले में चलता हूँ एंड प्रिज्मा स्टूडियो, मुझे सिर्फ प्रिज्मा स्टूडियो लिखना है और मैं यहाँ पर आ जाऊँगा। तो आप देख सकते हो ऑल मॉडल्स, तो मेरे प्रोफाइल्स यहाँ पर बना हुआ है और यहाँ पर मैं कोई भी रिकॉर्ड को ऐड कर सकता हूँ। तो मैं यहाँ पर रिकॉर्ड को ऐड कर सकता हूँ धर्मप्रीत सिंह, ठीक है, वेट सेकेंड, और यहाँ पर मैं इसको भी ऐड कर सकता हूँ और मैं सेव चेंजेस को कर सकता हूँ। तो आप देखोगे ये मेरा ऐड हो चुका है। और अगर मैं यहाँ पर इसको दोबारा बुलाऊँगा, मुझे इसको चलाना पड़ेगा सबसे पहले तो, ठीक है। मैं यहाँ पर इसको चला देता हूँ ज्ञान डेव। तो यहाँ पर अगर मैं इसको जाऊँ और चल रहा हूँ, तो आप देखोगे अभी ये आएगा, तो आप देखोगे कि यहाँ पर हमें अपना पूरा का पूरा डेटा मिल चुका है। और इसके साथ साथ ही हम बहुत सारी और भी चीज़ें कर सकते हैं, जैसे कि हम कुछ भी क्रिएट कर सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि क्रिएट कैसे करना है इधर, ठीक है। तो आपको यहीं पर जाना है, ठीक है। हमने जैसे एंड पॉइंट बनाया था ना गेट, मैंने इसलिए ही इसको अलग से लिखा था कि मतलब कि अगर फेच करना है तो ये करना है, ठीक है। अगर इफ़ हमारा जो मेथड है वो है पोस्ट का, तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, सबसे पहले तो मैं यहाँ पर लिखूँगा नेम ईमेल रिक्वायर्ड बॉडी, ठीक है। इससे मुझे वो मिल जाएगी चीज़ें। और मैं यहाँ पर बोलूँगा कॉन्स्ट प्रोफाइल अवेट प्रोफाइल प्रिज्मा डॉट प्रोफाइल्स डॉट क्रिएट, और यहाँ पर मुझे डेटा में लिख जाना है और यहाँ पर मुझे नेम और ईमेल लिख देनी है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर ईमेल भी लिख दूँगा, वेट अ सेकंड, ओके। तो मुझे यहाँ पर नेम लिखना है, यहाँ पर मुझे ईमेल लिखनी है, तो मेरा ये काम हो जाएगा। वेट अ सेकंड, यहाँ पर मुझे एक एरर मिल रहा है, मैं आपको भी बता देता हूँ कि इसका क्या सोल्यूशन होगा। तो मैं यहाँ पर इसको डायरेक्टली अपने दूसरे स्क्रीन से इसको लोड करके ले आता हूँ और ये अभी भी आ रहा है। तो अभी इसको छोड़ते हैं, ठीक है। उसके बाद में देखते हैं कि क्या ये चीज़ एरर आ रही है। और यहाँ पर लिखते हैं हम सॉरी, यहाँ पर हम नहीं लॉगिन करूँ, और यहाँ पर लिखेंगे हम स्टेटस 201, ठीक है, क्योंकि हम किसी को क्रिएट कर रहे हैं। तो जेसन प्रोफाइल्स प्रोफाइल, ओके। तो हम ये भेजेंगे इसको। और अब यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं हो भी, ठीक है। तो हमने ये चीज़ें तो लिख दी, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पर जाएंगे और यहाँ पर जाने के बाद मेरे को यहाँ पर एक फॉर्म बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पर एक फॉर्म बना लेता हूँ, मुझे यहाँ पर एक फॉर्म बनाना है, ठीक है। और जो मेरा फॉर्म है मैं यहाँ से अपने, ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो, तो मैं इसको यहीं से ले आऊँगा, ठीक है। तो मैं इसको यहीं से ले आऊँगा। अब जैसे कि आप देख सकते हो मेरे को ये एरर दे रहा है, ठीक है। तो मैं इसको हैंडल सबमिट करूँगा, ठीक है। और यहाँ पर एक नया इसका एक सेकेंड कॉन्स्ट हैंडल सबमिट एजिंग, जिसको मैं लिखूँगा रिएक्ट इवेंट फॉर्म इवेंट, वेट अ सेकेंड, यप। तो ये था। और मैं यहाँ पर अपने कुछ भी लिख सकता हूँ, तो मैं यहाँ पर लिखूँगा प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट, ठीक है, जैसे कि हम लिखते ही हैं। और यहाँ पर मैं लिखूँगा कॉन्स्ट, ठीक है। और यहाँ पर मैं लिखूँगा फॉर्म डेटा इक्वल टू न्यू फॉर्म डेटा ई डॉट करंट टारगेट, ठीक है। मैं ये लिखूँगा। और इसके लिए ना अभी आपको यहाँ पर ये ज़रूरी लिखना है नेम एंड यहाँ पर नेम इक्वल टू नेम, ठीक है। अगर आपने ये नेम नहीं लिखा तो हमारे यहाँ पर आगे जाके आपको एरर भी मिल सकता है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कॉन्स्ट नेम इक्वल टू फॉर्म डेटा डॉट गेट नेम, ठीक है। तो जैसे आप यहाँ पर देखा, और हम इसी को कॉपी पेस्ट कर कर यहाँ पर ईमेल लिख देंगे। और उसके बाद मुझे यहाँ पर कॉन्स्ट डेटा अवेट फैच API, ठीक है,
और यहाँ पर हम लिखेंगे प्रोफाइल्स। तो हम यहाँ पर प्रोफाइल्स लिखेंगे और मेथड को लिखेंगे पोस्ट, ठीक है, मेथड को हम लिख सकते हैं पोस्ट। और हम यहाँ पर लिखेंगे हेडर्स। अब हेडर्स का मतलब होता है कि उसको एक एडिशनल जानकारी दे देना, और हम जानकारी ये देंगे कि हमें जितना भी अपना कंटेंट वापस चाहिए, मतलब रिस्पॉन्स चाहिए, वो हमें जेसन फॉर्मेट में ही चाहिए, ठीक है। इसका मतलब होता है ये। एंड उसके बाद हम यहाँ पर जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई, और यहाँ पर हम लिखेंगे ईमेल, ठीक है। यहाँ पर हम लिखेंगे ईमेल। और स्ट्रिंगिफाई का मतलब होता है कि इसको एक स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दो, क्योंकि हम ऐसी जेसन फॉर्मेट में उसको नहीं भेज सकते, ठीक है। तो उसके बाद मैं जब ये कर दूंगा तो यहाँ पर एक ऑसम लाइब्रेरी इंपोर्ट करूँगा जिसको हम बोलते हैं रिएक्ट हॉट टोस्ट, ठीक है। एंड आई वुड इम्पोर्ट इट। तो मैं इसको आपको दिखा देता हूँ, रिएक्ट हॉट टोस्ट। तो मैं इसको इंपोर्ट कर लेता हूँ और यहाँ पर मैं देखूँगा टोस्ट फ्रॉम रिएक्ट हॉट टोस्ट, ठीक है। और यहाँ पर मुझे इसको भी इंपोर्ट करना पड़ेगा। वेट सेकेंड, और app.tsx में करूँगा मैं जाकर। ठीक है, तो मैं इसको यहाँ पर करूँगा। और इसको यहाँ पर रख दूँगा, ठीक है। तो ये कुछ ऐसे से काम कर रहा होगा, तो मैं इसको यहाँ पर इंपोर्ट कर लेता हूँ, ठीक है। तो उसके बाद जब मैंने ये कर लिया काम सारा का सारा, उसके बाद मैं यहाँ पर जाऊँगा और यहाँ पर लिख दूँगा टोस्ट डॉट सक्सेस पोस्टेड, ठीक है। तो मेरे को यहाँ पर पोस्टेड मिल जाएगा। और यहाँ पर जाने के बाद मैं यहाँ पर चलता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर मैं चलता हूँ तो मुझे यहाँ पर एरर मिल रहा है कि हमने यहाँ पर इसको रन डेव करूँगा। ओके, तो मुझे यहाँ पर ये चीज़ें मिलेंगी, ये AFD और सबमिट करूँगा, तब देखो कि पोस्टेड आ गया, ठीक है। और पोस्टेड में अगर जाकर मैं अपने प्रिज्मा के स्टूडियो में जाऊँगा, जो कि मैं यहाँ पर जा रहा था, तो आप देखोगे अगर इसको रिफ़्रेश करोगे तो हमारे पास ये भी डाटा आ चुका है। सो जैसा कि दोस्तों मैंने आपको ये तो दिखा दिया कि इंसर्ट और अब मतलब फैच कैसे करना है, ठीक है। लेकिन अब अपडेट और डिलीट कैसे करना है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। तो हम यहाँ पर एक बटन बनाएंगे और यहाँ पर लिखेंगे डिलीट। यहाँ पर मेरा ये क्या आ जाता है, ओके। और यहाँ पर मैं जाऊँगा और यहाँ पर मैं एक बटन बनाऊँगा जिसको मैं लिखूँगा अपडेट, ठीक है। और यहाँ पर दोनों में ही मैं यहाँ पर ऑन क्लिक ये रखूँगा और यहाँ पर मैं लिखूँगा हैंडल डिलीट, ठीक है। और यहाँ पर मैं लिखूँगा मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ हैंडल अपडेट, ठीक है। अब हैंडल मैंने इसको डायनेमिक नहीं रखने वाला, मैं इसको स्टैटिक ही रखूँगा ताकि मैं जल्दी से इसको टॉपिक को कवर कर पाऊँ। और मैं यहाँ पर लिखूँगा, ये देखो इसने मुझे अपना भी दे दिया, और मैं इसको डायनेमिक नहीं रखूँगा जैसे कि मैंने कहा, और मैं इसको ऐसे कुछ बोल दूँगा। और इसके लिए भी मैं एक यहाँ पर बना देता हूँ, ठीक है, एजिंक। और जैसे कि आपने देखा अब मैं हैंडल डिलीट कैसे कर सकता हूँ, तो मेरे को इसने अपने आप ही ये दे दिया, ठीक है ना। गिटहब कोपायलट ने मुझे अपने भी दे दिया, इतना स्मार्ट होता है गिटहब कोपायलट। और यहाँ पर मैं दे सकता हूँ कॉन्स्ट ID इक्वल टू, तो मैं अपने जो हमारा सर्वर था ना, मैंने यहाँ पर थोड़ी टेस्टिंग की थी, तो यहाँ पर मेरे रिकॉर्ड डिलीट हो चुके हैं, ठीक है। मैंने उनको खुद ही डिलीट कर दिया था, तो मैं यहाँ पर अभी एक नया रिकॉर्ड बना लेता हूँ। ये मेरा नाम नहीं है ऐसे जिसको ठीक है, तो मैं इसको ऐसे रख लेता हूँ और मैं यहाँ पर सेम चेंजेस कर देता हूँ। तो मुझे यहाँ पर क्या मिलेगा, ये चीज़ मिल जाएगी, ठीक है। तो मेरे को अपनी ID तो मिल चुकी है, और मेरे को ID मिल चुकी है, तो मैं यहाँ पर इसको यहाँ पर रख दूँगा, ठीक है। और यहाँ पर मैं इसको एक बैक टेक्स्ट की तरह यूज़ करूँगा, बैक टेक्स्ट मैं यहाँ पर यूज़ करूँगा, ठीक है। और यहाँ पर मैं क्या करूँगा, एक क्वेरी लगाऊँगा जो कि मेरी होगी ID इक्वल टू, और मैं यहाँ पर लिखूँगा $ID, ठीक है। तो आप ये देख सकते हो कि मैंने यहाँ पर इसको क्वेरी भेज दी, ठीक है। और मैं इसको यहाँ पर कैसे कर सकता हूँ, और इसका मतलब होता है
क्वेरी है, जो ये क्वेश्चन मार्क के आगे चीज़ आती है ना, इसका मतलब होता है क्वेरी है ये चीज़। ओके, और यहाँ पर मुझे ये प्रोफाइल्स का कुछ नहीं लगाना है। प्रोफाइल्स के आगे आप देख सकते हो, ये ध्यान से देखना, ठीक है, वरना आपका गलत भी हो सकता है। उसके बाद मैं यहाँ पर लिखूँगा इफ़ क्वेरी डॉट मेथड इज इक्वल टू डिलीट। तो मेरे को गिटहब कोपाइलट ने पहले से ही दे दिया। और मैं यहाँ पर लिखूँगा कॉन्स्ट ID इक्वल टू RQ डॉट क्वेरी ID, ठीक है। तो आप देख सकते हो मेरे को अपने आप इसने दे दिया था। और मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ अवेट प्रोफाइल्स, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ ये, और यहाँ पर लिख सकता हूँ वेयर, ठीक है। वेयर के आगे मैं लिखने वाला हूँ ID। आप देखोगे ID ये एक एरर दे रहा है हमें, तो हम यहाँ पर इसको इग्नोर कर देते हैं, ठीक है। और अभी यहाँ पर हम भेज देते हैं स्टेटस 200 भेज देते हैं। मुझे पता नहीं कि डिलीट का स्टेटस क्या होता है, तो मैं यहाँ पर भेजता हूँ। यहाँ पर हम इसको ट्राई करके देखते हैं, और आप देखोगे हमारे पास कोई भी एरर अभी नहीं आया है, ठीक है। और अगर मैं इसको करूँ तो आप देखोगे कि हमारा ख़त्म हो चुका है, मतलब कि डिलीट हो चुका है। अब मैं आपको दिखाता हूँ एक और बनाकर कि मैं फॉर एग्जांपल इसका नाम अभी तरणप्रीत रखता हूँ, और यहाँ पर ID जो है वो सिमिलर रखता हूँ, मतलब जो Gmail ID है, ठीक है। अब मैं यहाँ पर तरणप्रीत सिंह लिखूँगा, ठीक है। अब देखना वो मैं कैसे लिखता हूँ, तो मैं यहाँ पर जाऊँगा, इसी को दोबारा उठाऊँगा, ठीक है। और जो मेरा हैंडल अपडेट है, यहाँ पर हैंडल अपडेट है मेरा जो, ठीक है। और मैं यहाँ पर जाऊँगा कॉन्स्ट ID लिखूँगा, और मेरी ये वाली ID ही होगी, ठीक है। और मैं यहाँ पर लिखूँगा कॉन्स्ट डॉट डेटा डॉट अवेट फैच, ठीक है, फैच API। तो जैसे इसने मेरे को यहीं से सिमिलरली ही हमें यहाँ पर भी ये करना था, API प्रोफाइल ID इक्वल टू ID, ठीक है। एक क्वेरी यहाँ पर आपने लगा दी, और मुझे यहाँ पर दो चीज़ें पास करनी है। पहले तो एक पुट मेथड लगाऊंगा मैं यहाँ पर, पुट मेथड। पुट का मतलब होता है अपडेट, पैच का मतलब होता है अपडेट कर दो, और अगर अपडेट नहीं कर सकते तो उसको बना दो। एक होता है पैच, ठीक है, एक होता है पैच, एक होता है पुट। हम यहाँ पर पुट का इस्तेमाल करेंगे, मतलब अगर जो यूज़र है वो एग्जिस्ट नहीं करता है तो कुछ मत करो, लेकिन अगर हम पैच का इस्तेमाल करते तो क्या होता है, अगर यूज़र एग्जिस्ट नहीं करता तो अपने आप ही यूज़र बना देता है, ठीक है। तो ये बात याद रखना। और हम यहाँ पर इसको एक बॉडी देंगे। सबसे पहले तो मैं इसको एक हेडर्स दूंगा, ठीक है। और हेडर्स में मेरा यहाँ पर ये अपने अभी दे दिया इसने, और मैं यहाँ पर इसको एक बॉडी दूंगा, ठीक है। बॉडी में क्या करूँगा, जेसन जो स्ट्रिंगिफाई, और मैं यहाँ पर नेम लिख दूँगा। यहाँ पर मैं कुछ डायनामिक नहीं कर रहा हूँ, तो मैं इसको ऐसे ही लिख सकता हूँ, ठीक है। और मैं यहाँ पर लिख दूँगा टोस्ट डॉट सक्सेस अपडेटेड, ठीक है। तो मैं यहाँ पर इसको लिख दिया, और यहाँ पर मुझे एक और फंक्शन बनाना है, तो मैं यहाँ पर जाता हूँ, ठीक है। इफ़ RQ ID डॉट मैथड इक्वल टू डिलीट अब पुट, ठीक है। पुट कर देता हूँ अगर मैं, सबसे पहले तो ID इक्वल टू क्वेरी डॉट ID, और यहाँ से मेरे को डालना है बॉडी RQ डॉट क्वेरी लाइक बॉडी। और मुझे यहाँ पर ये नहीं डालना, मुझे यहाँ पर नेम डालना है, क्योंकि मैं वहाँ से नेम ले रहा हूँ ना। और मुझे यहाँ पर डालना है प्रोफाइल अवेट। हाँ, अब तो इसने अपने आप ही मुझे डेट दे दिया है। तो आप भी गिटहब कोपाइलट को आराम से इंस्टॉल कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था, और वो बहुत ज़्यादा हैंडी हो जाता है आपका काम, ठीक है। ID, तो मैंने यहाँ पर ID पास कर दिया, और मैं यहाँ पर लिखूँगा डेटा। अब डेटा में मैं लिखूँगा जो मेरा नेम है वो मेरा नेम हो जाना चाहिए, ठीक है, ताकि वो मेरे को अपडेट कर सके। और मैं यहाँ पर लिखूँगा डॉट स्टेटस 2001 जेसन, ठीक है। और मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ मैसेज अपडेटेड, ठीक है। तो यहाँ पर लिख सकता हूँ मैसेज अपडेटेड, और इसको आप इग्नोर, जैसे यहाँ पर मैंने किया था, आप यहीं पर इसको भी कर सकते हैं अभी के लिए। और हम क्या करने वाले हैं अभी, अब मैं यहाँ पर अपडेट करता हूँ, तो आप देखोगे अपडेट, और यहाँ पर कोई भी एरर नहीं आया। और अगर मैंने यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, तरणप्रीत लिखा हुआ है ना, अब देखना तरणप्रीत सिंह आ गया। तो इस वीडियो के लिए गाइस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। और अगर आपको और भी जानना है प्रिज्मा के बारे में, तो प्लीज़ मुझे डिस्कॉर्ड पे मैसेज कर देना, मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। तब तक के लिए बाय बाय एंड